बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो सगे भाई रहते थे, रघु और मोहन। रघु मेहनती और ईमानदार था, जबकि मोहन थोड़ा चालाक और स्वार्थी स्वभाव का था। दोनों भाइयों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उनकी विरासत के रूप में उन्हें एक छोटा सा खेत और एक पुराना घर मिला था। रघु सुबह से शाम तक खेत में काम करता था। वह मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखता था। दूसरी तरफ मोहन अपने समय को आराम और चतुराई से लोगों को ठगने में लगाता था। एक दिन रघु खेत में काम कर रहा था, तभी उसे खेत की मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने फावड़े से मिट्टी हटाई और देखा कि वहाँ एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ है। जब उसने उसे खोला तो वह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रघु ने सोचा, यह धन भगवान का उपहार है। मुझे इसे गांव के मुखिया को सौंप देना चाहिए ताकि इसका सही उपयोग हो सके। वह घड़ा लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और कहा, रघु, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं ये धन गांव के भले के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें कुछ सिक्के इनाम में देना चाहता हूँ। जब मोहन को इस बात का पता चला तो उसने सोचा, रघु मूर्ख है। अगर मैं यह खजाना पाता तो मैं इसे अकेले रखता। मुझे भी इस खजाने का हिस्सा चाहिए। अगले दिन मोहन ने गांव के मुखिया के पास जाकर कहा, मुखिया जी, रघु ने जो खजाना आपको दिया है उसमें मेरा भी हिस्सा है। वह खजाना हमारे खेत से निकला था और वह खेत हमारा साझा है। मुखिया ने कहा, अगर तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है तो मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा। मोहन ने झूठ बोलने के लिए एक कहानी बनाई और कहा, मैंने भी उस खेत में काम किया है, इसलिए खजाने में मेरा भी अधिकार है। मुखिया ने इस झगड़े को सुलझाने के लिए दोनों भाइयों को बुलाया। उन्होंने कहा, यह मामला अब पंचायत में सुलझेगा। पंचायत में सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। मुखिया ने पंचायत में कहा, अगर यह खजाना दोनों भाइयों का है तो क्यों न हम इसे दोनों के बीच बराबर बांट दें। रघु ने कहा, मैंने यह खजाना पाया था, लेकिन मुझे इससे कोई लोभ नहीं। यह धन गांव के विकास के लिए होना चाहिए। मोहन ने तुरंत कहा, नहीं, यह मेरा अधिकार है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मुखिया ने सोचा। मोहन की बातों में स्वार्थ झलक रहा है। उन्होंने गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ मिलकर योजना बनाई। मुखिया ने घोषणा की, हमने तय किया है कि इस खजाने को किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो इसका सही उपयोग करेगा। इसलिए जो व्यक्ति एक परीक्षा पास करेगा उसे यह खजाना मिलेगा। मुखिया ने दोनों भाइयों को कहा कि उन्हें एक जंगल से एक एक लकड़ी का टुकड़ा लाना होगा, लेकिन वह लकड़ी ऐसी होनी चाहिए जो कभी न गले। रघु ने सोचा, मैं जंगल में जाकर ईमानदारी से लकड़ी लाऊंगा। दूसरी ओर मोहन ने सोचा, मैं कोई भी लकड़ी ले आऊंगा और झूठ बोल दूंगा। रघु ने जंगल में जाकर ध्यान से एक सूखी और मजबूत लकड़ी का टुकड़ा चुना। मोहन ने जल्दीबाजी में एक सड़ी गली लकड़ी उठा ली। जब दोनों पंचायत में पहुंचे तो मुखिया ने लकड़ियों की जांच की। रघु की लकड़ी मजबूत और टिकाऊ थी, जबकि मोहन की लकड़ी सड़ चुकी थी। मुखिया ने कहा, यह परीक्षा केवल ईमानदारी और मेहनत की जांच के लिए थी। रघु ने अपनी ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि वह खजाने का सच्चा अधिकारी है। रघु को इनाम में खजाने का हिस्सा दिया गया और शेष धन गांव के विकास में लगाया गया। मोहन ने अपनी गलती को समझा और ईमानदारी की राह पर चलने का वचन दिया।